तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स जो था वो वहां पर उस डिवाइन थंडर किंग की ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका सामना हो जाता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली कवर से, जो कि दोनों ही तरफ से आकर एलेक्स को घेर लेता है। और ये चीज देखने के बाद इसके सारे ही फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स का फ्रेंड मोटू जो था वो इसे देखकर कह रहा होता है कि ये कवर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि गॉड भी चाहे तो अभी इसको नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर वो जो हेवनली आइसलैंड के एल्डर थे वो ये कह रहे होते हैं कि इस तरीके की ट्रिब्यूलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इवन इतिहास के अंदर इस तरीके की वर्ल्ड फॉर्मेशन बहुत ही कम बार देखी गई है और यहाँ पर एलेक्स के सामने ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी काम कर सकती है। एलेक्स तो यहाँ पर निडर होकर खड़ा हुआ था और एलेक्स के पास में दोनों ही साइड से वो कवर आ जाते हैं जो कि एलेक्स को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की वाइफ यूशी भी यहीं पर खड़ी हुई थी और वो भी अपनी आंखों के सामने ये चीज देख रही होती है कि आखिर यहाँ पर एलेक्स किस तरीके से इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना करेगा। जबकि एलेक्स के जो फ्रेंड थे वो भी इसे देखकर यही कह रहे होते हैं कि एक गोल्ड किंग ट्रिब्यूलेशन है जो कि बहुत ही कम लोग फेस करते हैं। इवन ये फॉर्मेशन एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पे होती है और इसे अब तक की सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रिब्यूलेशन के अंदर से एक माना जाता है। तभी यहाँ पर काफी सारी थंडर लाइटनिंग भी आ रही थी और एलेक्स के अराउंड दो टोर्नेडोज होते हैं जो कि उसे चारों ही तरफ से घेर रहे थे और यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी खड़े हुए होते हैं। तभी एलेक्स यहाँ इस चीज से निपटने के लिए अपनी फेरी सोर्ड को निकाल लेता है और जैसे ही एलेक्स इसका यूज करता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है तो हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स का बस एक अटैक ही काफी था इस डिवाइन कवर को खुद के ऊपर से हटाने के लिए और एलेक्स एक ही बार से इसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है, जिसके बाद एलेक्स यहाँ से असेंड हो जाता है इसके सेकंड लेवल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स ने पहला लेवल पूरा कर लिया था। जैसे ही एलेक्स यहाँ पर सेकंड लेवल की तरफ आता है तो फिर एलेक्स को अपने सामने पहले से भी ज्यादा खतरनाक और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिब्यूलेशन देखने के लिए मिल रही थी। एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर तो गोल्डन क्रोज मौजूद है जिनका ओरा गॉड लेवल पर है। तो फिर इन्हें देखकर एलेक्स का फ्रेंड भी यही कह रहा होता है कि ये तो टू मच सही हो चुका है एलेक्स के साथ। उन सभी को एलेक्स के लिए काफी बुरा लग रहा होता है और कह रहे थे कि ये चीज तो हद ही हो गई है। इवन यहाँ पर वो जो एल्डर खड़े हुए थे वो भी यही कह रहे होते हैं कि ये जो क्लैमिटी है इसको देखकर मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि एलेक्स के पास में अपनी खुद की यहाँ पर कल्टीवेट करी हुई 3 इमोर्टल एनर्जीज है और इसी 3 इमोर्टल एनर्जी की वजह से यहाँ पर एलेक्स को इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल जीनियस एलेक्स की जगह होता तो शायद अब तक तो वो टपक गया होता, जबकि यहाँ एलेक्स ऐसे ही खड़ा हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स एक तरफ अपनी थंडर की पावर को लेता है और दूसरे हाथ में लेता है वो अपनी 3 इमोर्टल एनर्जीज को और उसके बाद यहाँ पर उसको कंबाइन करके क्रिएट करता है यहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा बीस्ट, जिसे देखकर यहाँ पर अपनी लिटिल रैबिट गर्ल भी हैरान थी। जबकि दूसरी तरफ से जैसे ही गोल्डन क्रोज आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर एलेक्स भी उससे चार्ज करके आगे बढ़ाता है और फिर दोनों के बीच में ही यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी टक्कर होती है, जिससे दोनों एनर्जीज के बीच में एक काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। और उसके बाद एलेक्स यहाँ पर इस पावर का यूज करते हुए सक्सेसफुली अपने सेकंड लेवल को भी पूरा करने में कामयाब हो जाता है। एलेक्स का फ्रेंड जो कि इसी जगह पर खड़ा हुआ ही सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से, वही नज़ारा देखकर कह रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकला। उसे एलेक्स के ऊपर काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा होता है। जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने ऊपर देख रहा होता है कि शायद एक और बार उसको परेशानी आने वाली है। तो फिर इसे ऑलरेडी भागते हुए एलेक्स विलो ट्री का सहारा लेता है और विलो गोड ट्री का यूज करते हुए वो खुद को उससे बांध लेता है, जबकि यहाँ पर उसी का सहारा लेकर वो आगे भी बढ़ रहा होता है। विलो लीफ की जो ब्रांच थी वो उसे पकड़ के वहां पर ऊपर की तरफ को चला जाता है अपने थर्ड लेयर की तरफ। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर आ चुका होता है इस अपने नेक्स्ट लेवल में, जो पहले से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। लेकिन इस बार ये जो लेवल था ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि एलेक्स इसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा होता है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट एरा से कुछ हेवनली हॉर्स और साथ ही इनके ऊपर बैठे हुए लोग इन्हें गार्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे हेवनली हॉर्स एलेक्स को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा आक्रामक होकर आगे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही एलेक्स यहाँ पर अपनी हेवनली सोर्ड को निकाल लेता है तो फिर एलेक्स के लिए अब मुश्किल ही क्या थी, क्योंकि एलेक्स पहले से ही इस चीज के लिए तैयार था। और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर अपनी फेरी सोर्ड को तुरंत ही हिट करता है, जिससे कि वहां पर एलेक्स का थंडर सोल्जर आ जाता है जो कि एक 6 हेवनली थंडर पावर से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं। और वो चार्ज करते हुए तुरंत ही रोर करने लग जाता है सामने की तरफ को और काफी ज्यादा साउंड वेव वहां पर क्रिएट हो रही थी। एलेक्स उसी के ऊपर सवार होकर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ तो ये एंशिएंट एरा से हेवनली हॉर्स थे, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर एलेक्स होता है जो कि एकदम ही बिना डरे हुए आगे बढ़ रहा था। तभी देखने के लिए मिलता है कि यंशी भी इसी जगह पर खड़ी हुई थी और कह रही होती है कि ये इस तरीके की जो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन है मैं इसे पहली बार देख रही हूँ और ये लगातार काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है।
साथ ही यहाँ पर उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है एलेक्स के लिए, क्योंकि पहले वो एलेक्स के लिए स्टैंड नहीं ले पाई थी और अब वही चीजें वो याद कर रही होती है। खैर, उसे इस बात के ऊपर भी भरोसा था कि एलेक्स कोई हारने वाले लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो दिन ब दिन खुद को स्ट्रॉन्ग करता जाता है, जिसके चलते यहाँ पर उसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं। जबकि हमें यह भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी यूए चेन भी खड़ी हुई थी और उसके ग्रैंडपा भी यहाँ मौजूद होते हैं, जो कि कह रहे थे कि वाकई में ये लड़का वर्दी है उस चैंपियनशिप को विन करने के, जो कि इसने रिसेंटली ही जीती थी। साथ ही उसे बहुत ज्यादा प्राउड भी फील हो रहा होता है, जबकि यूए चेन अपने ग्रैंडपा की तरफ को देखती हुई कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, और लग रहा है कि यहाँ पर आगे चल के इस चीज को भी खत्म करके इसे भी जीतेगा। उसे एलेक्स के ऊपर पूरा भरोसा था और ऐसा बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स अपने हेवनली बीस्ट के ऊपर सवार होकर काफी तेजी से आगे बढ़ता है और यहाँ पर वो उन सारों को ही खत्म करके अब अपने आगे के लेयर की तरफ को बढ़ने वाला था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे एकदम से ही हिट बैक होता है और वो दूर जाकर रुकता है। और ये चीज देखकर सारे ही लोग थोड़ी हैरत में आ गए थे कि आखिर ये चीज है क्या और सडनली एलेक्स को क्या हुआ है। तभी हमें दिखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ जाता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा हेवनली थंडर ड्रैगन, जो कि एलेक्स के पीछे पड़ चुका था और जहां जहां एलेक्स जा रहा होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ एलेक्स का पीछा कर रहा था, जिसके चलते एलेक्स इससे तंग आ चुका होता है। और उसी वक्त एलेक्स अपनी 3 मोर्टल एनर्जी का यूज करके उसको रोकने की भी कोशिश करता है, जबकि एलेक्स की यहाँ पर 3 मोर्टल एनर्जी इतनी फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाती। वो तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स को ऑलमोस्ट खाने वाला और यहाँ पर एलेक्स उसके एकदम ही जबड़ों में होता है, जबकि एलेक्स यहाँ पर उससे बच के तुरंत ही निकल जाता है। और जैसे ही एलेक्स साइड में होता है तो फिर एलेक्स ने काफी ज्यादा शानदार काम किया। एलेक्स उसके फेस के पास से ही उसको चीरता हुआ लेके चला जाता है और लास्ट तक उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा दुखदाई हो चुकी थी। यहाँ एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी फेरी सोर्ड से डिवाइन गोल्डन ड्रैगन को समन करता है, जो कि तुरंत ही आगे जाता है और यहाँ पर इस दूसरे वाले ड्रैगन को बाइट करने लगा था, जिससे कि वो चिल्लाता है। ऑलरेडी एलेक्स ने उसे काफी इंजर्ड कर दिया था, जिसके चलते यहाँ पर वो तुरंत ही खत्म हो जाता है और एलेक्स को यहाँ पर एक और दूसरे लेवल पर जाने का मौका मिल चुका था। बिना टाइम बर्बाद किए एलेक्स यहाँ पर अब अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ आ चुका होता है। और जैसे ही एलेक्स इस लेवल की तरफ आता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के एक काफी ज्यादा खतरनाक सा स्कल हेड मौजूद था और वो आगे बढ़ रहा होता है अपनी इविल ओरा के साथ में। तो फिर एलेक्स भी इस चीज से निपटने के लिए अपनी 3 मोर्टल एनर्जीज का यूज करता है और काफी मात्रा में एलेक्स अपनी एनर्जी का यूज कर पा रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि इस स्कल हेड को इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि एलेक्स को वो आराम से सोलो भी कर जाता है। एलेक्स यहाँ पर उसके माउथ के अंदर आ चुका था और एलेक्स अपने आसपास काफी सारी स्कल्स को देखता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट बाहर निकल के आ जाती है। और अब यहाँ पर ये उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट के ऊपर टॉर्चर करना शुरू करता है, जिससे कि एलेक्स को काफी पेन हो रहा होता है। जबकि यहाँ पर ये जो एल्डर खड़े हुए थे वो ये कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि इस क्लैमिटी की पावर बहुत ही ज्यादा है। अगर इस वक्त एलेक्स यहाँ पर इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना करना चाहता है तो फिर एलेक्स को इसी जगह पर यूटिलाइज करना होगा डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को और अपनी बॉडी को रिफाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि इसकी बॉडी का यानी कि इसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट का जो टेम्पर्ड है वो बढ़ जाएगा और इसी मौके का फायदा एलेक्स इस वक्त उठा सकता है। अब जैसा कि उन्होंने कहा एलेक्स भी यहाँ पर यही चीज कर रहा होता है। वो तुरंत ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है और कह रहा था कि मैं गिव अप नहीं कर सकता। और उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट वापस से उसकी मेन बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ये स्कल हेड उसे इतनी आसानी से भी नहीं छोड़ने वाले थे। तो फिर ये स्कल हेड उसके अराउंड आ जाते हैं और उसे वापस से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स भी यहाँ पर इतना ज्यादा आसानी से यहाँ बाज नहीं आने वाला था। वो भी लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है इन सारी चीजों से और फिर भी वो बस इससे निकलने के लिए कामयाब होने की कोशिश कर रहा था। जबकि यहाँ पर यूए चैन के ग्रैंडपा ये कह रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा टफ है। इवन मुझे इसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं भी अपने पीक पर होता मुझे डर है कि यहाँ पर शायद मैं भी इस चीज को ना कर पाता जो कि ये लड़का कर रहा है। वो डीपली एलेक्स से इम्प्रेस थे, जबकि एलेक्स यहाँ पर अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है। साथ ही स्कल हेड उसको ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हर एक तरीके से टॉर्चर करना चाहता हूँ। एलेक्स कह रहा होता है कि ऐसे कैसे। और जैसे इस बार एलेक्स अपनी आईज को ओपन करते हुए कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला, तभी यहाँ उसकी डिवाइन स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और चारों ही तरफ से चक्कर लगाते हुए स्कल हेड एकदम से ही तुरंत ही फूट जाते हैं। और इसी के बाद यहाँ पर हमें एलेक्स के हेवनली फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। साथ ही एम्परर आर्मर भी एलेक्स पहना हुआ था। फिर उसके बाद एलेक्स अपनी सारी पावर्स का यूज करके एक साथ जब हमला करता है इस स्कल हेड के ऊपर, तब यहाँ पर वो उसे थोड़ा बहुत शेटर कर पाने में कामयाब हो चुका। जबकि यहाँ पर एलेक्स ये भी नोटिस करता है कि एकदम से तो नहीं ब्रेक करने वाला। तो फिर एलेक्स के पास जितनी भी स्पिरिट एनर्जी होती है वो सारी उसके अंदर लगा देता है, जिसके चलते यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर की वजह से अब ये स्कल हेड धीरे धीरे करके क्रैक करने लगा था। अब यहाँ पर बाकी सारे लोग जो खड़े हुए थे वो ये देखकर कह रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिब्यूलेशन है।
क्योंकि जिस हिसाब से एलेक्स यहाँ पर अपने सामने आती हुई इंसान परेशानियों का सामना कर रहा था, देखकर नहीं लग रहा होता कि शायद एलेक्स के अलावा कोई और इसको संभाल भी पाएगा, जबकि देखने में काफी इजी भी लग रहा था बाकी सारे लोगों को। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यान हुआंग सेक्ट के जो लोग थे वो ये सब कुछ देखकर कह रहे होते हैं कि क्या सच में ये लड़का आगे बढ़ पाएगा। उन्हें एलेक्स को देखकर समझ आ चुका था कि अब एलेक्स के पास ज्यादा पावर नहीं बची है। एलेक्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उन्हें उसकी स्पिरिट देखकर लग रहा था कि शायद से शेटर्ड हो चुकी है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स यहाँ पर ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था और एलेक्स कह रहा होता है कि क्या मैंने अपनी सोल को लॉस्ट कर दिया है। एलेक्स अब बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहा होता है। वो अपने हाथों को देख रहा था और कह रहा था कि सडनली क्या हुआ, लेकिन फिर भी एलेक्स रुकता नहीं और फिर आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है अपने नेक्स्ट लेयर की तरफ को। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि प्लांट की ब्रांचेस इस जगह पर आने लगी होती हैं और वो यहाँ पर एलेक्स को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सडनली एलेक्स के आसपास तो काफी सारी पावर आने लग जाती है और वो डिवाइन पावर उसकी बॉडी के आसपास ही मंडरा रही थी। अब तो यहाँ पर एलेक्स खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके एलेक्स ये चीज नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो हलचल हो रही है, जिसकी वजह से एलेक्स जल्द से जल्द आगे निकल के जा रहा होता है, क्योंकि ये चीज एलेक्स के लिए ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। जबकि यहाँ पर युंशी खड़े होकर यही देख रही होती है कि आखिर क्या ये सच में ऐसा कर भी पाएगा या फिर नहीं, क्या ये इस ट्रिब्यूलेशन से ब्रेक थ्रू कर सकता है। जबकि ये जो एल्डर इस जगह पर मौजूद होते हैं वो ये कह रहे थे कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर अब आगे जा पाएगा, और वैसे भी यहाँ पर उन सभी को यही लग रहा होता है कि हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। जबकि दूसरा वाला एल्डर खड़े होकर ये कह रहा होता है कि क्या सच में एम्परर की क्लैमिटी को फेस करना इतना ज्यादा मुश्किल है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर ये सभी आगे जा रहे होते हैं। असल में ये सभी एलेक्स की इस खराब हालत का फायदा उठाना चाह रहे थे, जबकि यहाँ पर ये आइसलैंड वाले एल्डर वहां से जा रहे होते हैं एलेक्स की हेल्प के लिए। लेकिन तभी इनके साथ में खड़े हुए लोग इन्हें रोक लेते हैं और कह रहे थे कि अगर कोई भी यहाँ इस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश करेगा तो उसे हेवन की तरफ से सजा जरूर से ही मिलेगी, तो फिर हमें यहाँ पर आगे नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर वो एल्डर फिर भी मान नहीं रहे थे, लेकिन उनका साथी कह रहा होता है कि ब्रदर आप प्लीज यहीं पर रुक जाएं, मुझे भरोसा है कि यहाँ पर हेवन की तरफ से इन लोगों के साथ में कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। अब वो बंदे सारे के सारे पांचों एल्डर ही एलेक्स की तरफ लगे हुए होते हैं, जबकि एलेक्स वहां से निकल के आगे जा रहा होता है। जबकि यहाँ पर ये सभी ये भी जानते थे कि एलेक्स की कल्टीवेशन जो थी वो एकदम ही ड्रॉप कर चुकी है, और यही देखकर वो यहाँ एलेक्स के पीछे भी आए थे और कह रहे थे कि तुम अब इस कैटास्ट्रोफ को यहाँ पर और ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली तुम्हें हमारे साथ ही मरना है। और ये कहकर यहाँ पर वो हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी एलेक्स यहाँ से नेक्स्ट लेयर के लिए निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इन सारी एल्डर को थंडर ट्रिब्यूलेशन की पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है, जिससे कि इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा हेवनली एनर्जी पड़ रही होती है और इन सभी की हालत खराब हो चुकी थी। जबकि एलेक्स यहाँ से इन सभी को इस तरीके से स्ट्रगल करता देख आगे निकल जाता है, लेकिन ये सारे भी अभी बाज आने का नाम नहीं ले रहे थे, बल्कि अभी भी एलेक्स के पीछे ही लगे हुए होते हैं और कह रहे थे कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन सडनली ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एलेक्स के ऊपर अपनी पावर का यूज करके अटैक कर देते हैं। एलेक्स अपनी इमोर्टल एनर्जी का यूज करके खुद को बचाने की भी कोशिश करता है, बट वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि एलेक्स को यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट हो चुका था और उसको ब्लड वॉमिट भी होने लग जाती है। बाकी सारे लोग श्योर थे कि एलेक्स अब रेसिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इतनी देर में डिवाइन ट्रिब्यूलेशन एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर पड़ने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक एल्डर के ऊपर जैसे ही आकर ये डिवाइन ट्रिब्यूलेशन पड़ती है तो उसकी हालत हो चुकी थी एकदम ही खराब और वो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है, जबकि बाकी सारे एल्डर अपनी जान बचाकर साइड में खड़े हो चुके थे। एलेक्स यहाँ पर खड़ा हुआ था, तभी उसकी बॉडी के अराउंड काफी एनर्जी एक बार फिर आने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इस बार एलेक्स एक काफी ज्यादा पावर को अपनी बॉडी के अंदर से जनरेट कर पा रहा था, और इसे देखकर ये एल्डर भी डर जाते हैं और इनका नेक्स्ट रिएक्शन यही होता है कि अब यहाँ से भाग लो। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली यहाँ पर एलेक्स डिवाइन ट्रिब्यूलेशन की वजह से ब्रेक थ्रू करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका आर्मर वगैरह सब कुछ कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो जाता है और अब हमें एलेक्स की न्यू लुक देखने के लिए मिलती है। और एलेक्स कह रहा था कि तुम में सब कोई भी बचकर नहीं जाएगा। एलेक्स यहाँ अपनी विलोट्री का भी यूज करता है, जिसकी 2 लीफ को एलेक्स लेता है और उन 2 ही लीफ से वो इन सभी को खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ा देता है। जबकि साथ ही एलेक्स अपने कूफैंग टेक्निक का भी यूज करने लगा होता है और साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि उसके हेवनली विंग्स भी यहाँ पर अपीयर हो चुके और यहाँ पर एक एक करके उन सारे गोड्स की हत्या एलेक्स कर देता है। और जो एक बचा हुआ था वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर उसको भी नहीं छोड़ता। वो बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन एलेक्स तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी कूफेंग टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा शानदार तरीके से अटैक करता है और अब यहाँ पर इस गोड का भी एलेक्स काम तमाम कर चुका था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर अब अपने लास्ट लेयर की तरफ आ चुका था और ये लास्ट लेयर जो होता है एक काफी ज्यादा पावरफुल लेयर था। एलेक्स इस जगह पर आता है तो यहाँ का एनवायरनमेंट उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, सब कुछ काफी शांत सा लग रहा होता है। एलेक्स को यहाँ पर एक डिवाइन पूल भी देखने के लिए मिलता है, जो कि एक एंशिएंट पूल था और इसके अंदर से एलेक्स को 5 कलर लाइट भी देखने के लिए मिलती है। वो तुरंत ही उसे ड्रिंक कर लेता है और जैसे ही वो उसको ड्रिंक करता है तो कह रहा था कि डिवाइन ट्रिब्यूलेशन से जो भी मुझे यहाँ पर इंजरी हुई थी वो सब कुछ तो ठीक हो चुकी। लग रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी पावर है जो कि माना
से हुए हुए उस अटैक को खत्म कर सकती है, जो कि सभी के लिए बेटर होगा। तो फिर एलेक्स उस जगह पर कल्टीवेट करने के लिए तुरंत ही बैठ जाता है, क्योंकि एलेक्स को यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी बॉडी को वापस से हील भी करना था और साथ ही वो खुद को स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाह रहा होता है। तो उसी जगह पर एलेक्स बैठ जाता है। हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की इंजरी तो हील होती है, साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेवनली लोटस भी उस जगह पर अपीयर होने लगा था, जिसके चलते यहाँ पर एलेक्स जल्दी जल्दी यहाँ की पावर को कंज्यूम कर रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स की फ्रेंड मौजूद थी, जिसे डर लग रहा होता है एलेक्स के लिए, जबकि एलेक्स का फ्रेंड कह रहा होता है कि इसकी जगह मैं होता तो मुझे तो लगता है कि मैं तो अब तक का खत्म भी हो जाता। और वो एलेक्स के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा होगा। जबकि दूसरी तरफ युंशी को देखते हैं, जो कि इन सारी सिचुएशन के अंदर पास्ट को याद करती है, जब वो और एलेक्स एक दूसरे से मिले थे। काफी लंबा सफर भी इन लोगों ने तय किया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली ट्राइब की वजह से उसे एलेक्स से दूर होना ही पड़ा। इन दोनों ने साथ में कितनी ज्यादा परेशानियां उठाई, लेकिन फिर भी दोनों को साथ रहना नसीब नहीं हो सका। और यही सारी सिचुएशन सोच के उसे एक बार फिर से दुख होने लग जाता है। वो यही सोच रही होती है कि न जाने अब आगे क्या होगा। जबकि दूसरी तरफ अगेन यहाँ पर ये चैन के ग्रैंडपा उससे कह रहे होते हैं कि क्या सच में तुम्हारे इस लड़के के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वो गुस्सा हो जाती है और कह रही थी कि मैं तुमसे बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सच को। तो वो कह रहे थे कि लेकिन फिर भी मैं तो तुमसे यही कहूंगी, ये यंग मैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अगर ये हमारा सेक्ट ज्वाइन कर ले तो फिर इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। तभी यूए चैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता और कह रही थी कि मुझे तो लग रहा है कि आप इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे, और अगर इतना ही ज्यादा पसंद है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप इससे शादी कर लो। ये सुनकर वो कह रहे थे कि देखो मैं इससे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें तो पता ही है कि पॉसिबल कैसे हो पाएगा। और ये कहकर कह रहे होते हैं कि देखो अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइन बनवा सकता हूँ उसके साथ में। लेकिन ये चैन यहाँ पर चुपचाप खड़ी हुई होती है, जबकि यहाँ पर वो जो गोल्ड खड़ा हुआ था वो कह रहा होता है कि हम बस यहाँ पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ये बंदा आएगा और हमारी हेल्प करेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो एल्डर थे उनसे भी काफी सारे लोग सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि आखिर कब ये वापस आएगा और हमारी हेल्प करेगा। जबकि दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं, जिसकी पूरी की पूरी कल्टिवेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, और क्योंकि अब उसने अपनी डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन ब्रेक थ्रू को भी कर लिया है, तो इसी वजह से यहाँ पर उसकी कुछ कुछ अपीयरेंस पहले से चेंज लग रही होती है। एलेक्स खुद को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा था, और साथ ही यहाँ पर इस डिवाइन पूल के अंदर से एलेक्स नोटिस करता है कि कुछ तो एनर्जी है जो कि वहां से निकलकर जा रही है। तो फिर एलेक्स ये नोटिस करता है कि कोई इसे स्टील करने की कोशिश कर रहा है, बट अपनी पावर का यूज करते हुए वो इस चीज को वहीं पर खत्म करने की कोशिश करता है। साथ ही यहाँ पर बचे हुए डिवाइन पूल की इस वोटर को वो अपने पास रख लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि इसे अपने पास कैरी करके एलेक्स वापस आने लगा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ एल्डर एलेक्स को अभी भी सुना रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि कुछ कुछ यहाँ पर खड़े हुए आपस में ही लड़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की, हम तो यहाँ पर अपने फायदे के लिए ही आए हैं। जबकि आइसलैंड वाले जो एल्डर थे, यानी कि वो 8 आर्म एल्डर, वो यहाँ सभी से फाइट कर रहे होते हैं एलेक्स के लिए, क्योंकि उन्हें एलेक्स के ऊपर पूरा भरोसा था कि एलेक्स उन्हें चीट नहीं करेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ओल्ड मैन क्या मेरी चीजों को चुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस से भरी हुई है, खैर जो भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चीज मैंने हासिल की है मुझे ट्राइब के अंदर शेयर करनी चाहिए। और ये कहकर एलेक्स तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ वही वोटर निकाल लेता है, जो कि वो लेकर आया है इन सारे ही लोगों के लिए, और कह रहा था कि इतने सालों से आप सारे के सारे स्ट्रगल कर रहे हो और इसी वजह से आप ये सभी इसको थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लो। और सभी को एलेक्स थोड़ा बहुत वोटर दे देता है, और जैसे ही सभी लोग इस चीज को ड्रिंक करते हैं तो सभी काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन सभी के ऊपर जो कर्स लगा हुआ था वो एलेक्स की वजह से ठीक हो चुका होता है। सारे के सारे एलेक्स का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सिल्वर ब्लड डेविल रेस का जो एल्डर था वो कह रहा होता है कि तुम ये मत समझना कि तुमने हमारी हेल्प कर दी है, कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। तुमने हमारे ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया और ना ही हम तुम्हारे लिए इस चीज के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। तभी एलेक्स को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। और ये कहकर एलेक्स अपने डिवाइन विंग्स को ओपन करता है और वहां से फ्लाई करके निकल जाता है। यहाँ पर एलेक्स जो था वो यहाँ पर डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को पास करने लगा था, लेकिन क्योंकि वो एक ऑलरेडी डिवाइन किंग लेवल की ट्रिब्यूलेशन थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके की ट्रिब्यूलेशन होती है, तो उसे यहाँ पर एलेक्स फेस कर रहा था, जिसके चलते वहां सारे ही लोग आ चुके थे जो कि उसको जानते थे, और उसके फ्रेंड्स वगैरह भी वहां आए थे। लास्ट एपिसोड में हमने एलेक्स की वाइफ को भी वहां देखा था, और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स जो था उसने फाइनली जाकर यहाँ पर इस 5 कलर के लिक्विड को तो हासिल कर लिया होता है, लेकिन अब बाकी सारे लोग जो थे डेफिनेटली उन्हें ही लिक्विड चाहिए ही था। तो इसी के चलते यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एक बार फिर से काले बादल छा चुके होते हैं हर एक जगह पर, और सारे ही लोग देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये जो
ये जो इस सिल्वर डीमन ट्री डिवाइन सेक्ट के लोग थे ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इन्होंने काफी बार एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। इसी वजह से अब एलेक्स इनके पीछे पड़ चुका था। हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस सेक्ट के जो लड़के थे वो डर रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई यहाँ पर डिवाइन थंडर क्लाउड्स को अपने साथ में लेकर आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़का हमें यहाँ पर टारगेट कर रहा है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में, और क्योंकि यहाँ पर ये लाइटनिंग स्ट्राइक कोई नॉर्मल स्ट्राइक तो होने नहीं वाली थी, तो इसी वजह से सेक्ट के सारे डिसाइबल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहां से भागने लगे थे। लेकिन इतने ज्यादा डरे हुए थे कि इन्हें भागने तक का वक्त नहीं मिलता और हमें दिखाया जाता है कि वो डर के मारे वहीं पर गिर जाते हैं। जबकि हमें यह भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो सिल्वर डीमन ट्री के जो लोग थे, यहाँ पर जो इसके एल्डर होते हैं वो उस जगह पर आ गए थे और उन्हें एलेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो उसे ये भी कह रहे होते हैं कि एक आउटसाइड वर्ल्ड का बंदा आखिर कैसे इस जगह पर आकर हमारे लिए ट्रबल कोज कर सकता है। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ऑल्दो मैं लोअर वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस हूँ, लेकिन आज तक कभी भी किसी इनोसेंट पर्सन की जान नहीं ली है। तो सिल्वर ब्लड मैजिक क्लैन के लोग, तुम में से जितने भी यहाँ पर अपनी जान को बचाना चाहते हो या फिर जिस किसी को भी लगता है कि उसे अपनी जान बचाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो यहाँ से अपनी जान बचाकर जा सकता है। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा और फिर यहाँ से नहीं गया तो फिर वो इस जगह पर रहकर मुझे अपना दुश्मन ही समझ ले। और ये कहकर एलेक्स आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही सिल्वर डीमन ट्री के ये एल्डर इसको देखते हैं कि एलेक्स यहाँ आगे आ चुका, तो फिर ये देखकर वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। जबकि एलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लुक देते हुए कह रहा था कि आज तो जो भी यहाँ पर मेरे साथ है वो तुम्हें खत्म करेगा, और साथ ही अगर कोई भी मेरा साथ देता है तभी उनके ऊपर से ये माना की जो पावर लगी हुई है यानी कि कर्स, वो मैं हटा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मेरी मदद ना करना चाहे तो वो ना भी करे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आइसलैंड के जो एल्डर थे वो तो यहाँ आए ही होते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से ही एलेक्स के साथ हैं और अभी वो एलेक्स के साथ ही होते हैं। जबकि हमें ये दिखाया जाता है कि एलेक्स जो था वो एंडलेस लाइटिंग को यहाँ पर समन कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने के लिए उस लाइटनिंग को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ ये जो सिल्वर डीमन ट्री के जो लोग थे वो यहीं पर खड़े हुए होते हैं और अपनी आंखों के सामने देखते हैं अपनी क्लैन के अंदर मौजूद इतना सब कुछ होते हुए वो अपनी आंखों के सामने हर एक चीज को फायर की चपेट में आते हुए देख रहे थे। जबकि आइसलैंड के जो एल्डर थे वो भी यहाँ अपनी पावर का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ये देखकर यहाँ सिल्वर डीमन ट्री के एल्डर तुरंत ही उनके ऊपर हमला करते हैं और साथ ही खुद को भी बचाने के लिए एक शील्ड लगा लेते हैं। अब उन्हें गुस्सा आ रहा था, वो कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एंशिएंट क्लेन के साथ में ये सब कुछ करने की। तुम्हें पता भी है कि अगर तुम हमारे साथ में इतने ज्यादा डिसलॉयल रहोगे तो फिर इसका अंजाम तुम्हारे लिए क्या होगा। तुमने यहाँ पर हमें बिट्रे करने की कोशिश की है, इवन हमारा रास्ता भी रोका। लेकिन तभी यहाँ पर सोल आइसलैंड के एल्डर कह रहे होते हैं कि अभी तो तुम यहाँ पर इंतजार करो कि आखिर किस तरीके से हम लोग तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम्हें खत्म करते हैं। ये कहकर वो अपनी पावर का यूज करने के लिए जा ही रहे थे इस एल्डर के ऊपर, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं था और वो भी यहाँ पर अपनी फुल पावर यानी कि फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए सबसे पहले तो अपने ऊपर एक शील्ड बचाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ आइसलैंड के एल्डर भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो उसे पीछे करके सप्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि अब दूसरे भी सेक्ट से कुछ एल्डर्स यहाँ पर आए हुए थे जो कि यहाँ पर इस सिल्वर डीमन ट्री के एल्डर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। इवन वो यहाँ पर कुछ इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि अब तो सारे के सारे इकट्ठे हो चुके थे, जबकि एक तरफ ये सिल्वर डीमन ट्री के लोग अकेले थे, जबकि यहाँ बाकी सारे लोग टीम अप होकर इनको खत्म करने के बारे में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन गाइस ये इन्हीं के कर्मों का फल है जब ये यहाँ पर चीटिंग वगैरह करते हैं और दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। वेल अब इनके खुद की जो टीम थी इनके अंदर से भी लोग बटने लगे होते हैं और दो एल्डर यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली एलेक्स यहाँ पर आ जाता है और उसके पीछे काफी डोमिनेटिंग लाइट हमें दिखाई जाती है और 3 इमोर्टल एनर्जी भी हमको देखने के लिए मिलती है। एलेक्स यहाँ पर इनसे कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है और अब तुम यहाँ से निकलकर नहीं जा सकते। और ये कहकर एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर डिवाइन लाइटनिंग को समन करता है और हमें यहाँ पर डिवाइन फिनिक्स भी देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आते ही इन दोनों को एकदम ही खास सा जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग फोर्स को रिलीज करता है और एलेक्स को दिखाया जाता है जिसका एम्परर आर्मर उसकी बॉडी से अब हट चुका था। एलेक्स उस जगह से थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि वहां पर कुछ प्रेशर रिलीज हो रहा था, जबकि वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि यहाँ पर सिल्वर ड्रीमन ट्री के जो एल्डर्स हैं उनकी हालत खराब हो चुकी और बाकी सारे यहाँ से जान बचाकर भाग चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अब तो यहाँ पर ये जो अपने सोल आइसलैंड के एल्डर थे सनफ्लावर एल्डर, और इसके देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डिवाइन किंग ट्रिब्यूलेशन के जो डिसेंडेंट था वो भी यहाँ पर मौजूद होता है। और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इवन तभी ये जो सोल आइसलैंड के एल्डर होते हैं वो इन सारी चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और एलेक्स की तरफ को हाथ बढ़ाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुमने हमारी हेल्प की है और हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। साथ ही इन दी एंड वो लोग हमारे हाथों से बचकर निकल के भाग चुके। लेकिन तभी यहाँ सेकंड एल्डर कह रहे थे कि कोई बात नहीं, असल में बात ऐसी है कि ऑल्दो हमारे फ्रेंड एलेक्स यानी कि हुआंग एक बहुत ही बड़े जीनियस है और वो भी इस एज के अंदर वाकई में मानना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ डिवाइन किंग की ट्रिब्यूलेशन को पास कर लिया। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करिए। लेकिन तभी यहाँ पर ये लोग और भी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं एलेक्स की और कह रहे थे कि हम वाकई में तुम्हारी इस विजडम से बहुत ही ज्यादा खुश हुए और हम चाहते हैं कि आज से हम लोग सोन ब्रदर्स एक दूसरे के बन जाएं। इवन वो ये भी कह रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी पावर देखकर ट्रूली अमेज्ड हो चुका हूँ। तभी डिवाइन किंग के जो डिसेंडेंट थे वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम वाकई में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया जीनियस हो, अगर तुम शादी
शादीशुदा नहीं हो तो हमारे पास में एक पियरलेस गॉडेस मौजूद है हमारी क्लैन के अंदर, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तभी एलेक्स कह रहा होता है कि बस बस करिए, आप लोग क्या हो चुका है आपको, आप बहुत ही ज्यादा आगे की सोच रहे हो। और कह रहा होता है कि अब आप लोगों ने इतनी ज्यादा हेल्प की है तो नेचुरली मैं यहाँ पर आपकी भी हेल्प करूंगा, और अपने डिवाइन फर्नेस को निकाल कर उसके अंदर से इन सारे ही लोगों को वो 5 कलर का स्पिरिचुअल लिक्विड एसेंस दिखाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब ढेर सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। एलेक्स एक ऊंची चट्टान पे खड़ा हुआ होता है, और अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यहाँ पर एलेक्स को हेट करते थे, जबकि कुछ लोग यहाँ एलेक्स के फेवर में ही होते हैं। अब यहाँ पर नेचुरली जो एलिफेंट क्लैन के बंदे थे उन्हें तो गुस्सा ही था एलेक्स के ऊपर, और वो अभी भी एलेक्स से डिमांड कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस जगह पर रहकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर एलेक्स भी यहाँ पलट जाता है और कह रहा था कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं यहाँ तुम्हें थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास करने के बाद ही लिक्विड दूं। तो फिर तभी यहाँ पर वो एलिफेंट क्लैन का बंदा कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम तो ये सोच रहे हो कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे तुम्हारा ऑर्डर माने, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इवन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ और लोग भी अब एलेक्स के लिए काफी बुरा भला बोल रहे थे और कह रहे थे कि इमोर्टल वैली के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को इस थंडर एसेंस की जरूरत है और अब हमें सभी को इससे फायदा लेना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर सोल आइसलैंड के एल्डर आ जाते हैं और वो कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होने की। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जिसके डर के मारे लोग वहां से डर के भाग जाते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स की दोनों ही वाइफ भी खड़ी हुई होती है, लेकिन तभी ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स काफी सारे कप्स यहाँ पर लेकर आता है और उसके अंदर 5 कलर स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद था इन सारे लोगों के ऊपर से कर्स को हटाने के लिए। एलेक्स सभी को ही थोड़ा थोड़ा दे देता है और सारे ही लोग इसे अपने हाथों में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे कि फाइनली जाकर उन्हें वो चीज मिली है जो कि इन्हें इतने सालों से चाहिए थी, और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज थी इन लोगों के लिए। और इस चीज को सिर्फ यही लोग समझ सकते थे क्योंकि यही लोग इस कर्ज को इतने ज्यादा टाइम से फेस कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनली जाकर वो वक्त आया है जहां पर ये लोग इस कर्ज से खुद को आजाद करवा पाएंगे। इवन यहाँ पर डिवाइन किंग के डिसेंडेंट को देखते हैं जो कि अपनी असल एनर्जी को अब रिलीज करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग और स्काई की तरफ जा रहा था। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा कभी भी फील नहीं किया। वो बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहे थे, अपनी खुद की बॉडी के अंदर कंफर्टेबल फील कर पाना और अपनी खुद की पूरी पावर को सेंस कर पाना वाकई में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। जिसके साथ ही दिखाया जाता है कि एलेक्स की वाइफ किंगी एंड यूएचएन दोनों ही वहां से चले जाते हैं, जबकि एलेक्स के फ्रेंड्स जो थे वो यहाँ पर एलेक्स के पास में आकर खड़े हो चुके थे। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये एल्डर जो थे अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे और ये यहाँ पर अब बगावत पर उतर चुके थे। इवन कह रहे होते हैं कि उस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई हमें आकर इतना ज्यादा टॉर्चर करने की। वो आकर खुद को समझता क्या है, हमेशा से ही यहाँ पर रॉबरी वगैरह करता आया है और साथ ही हमारे ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि हम लोग उसके ऑर्डर्स को ओबे करें। बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसके पास में उस 8 आर्म वाले एल्डर का साथ है तब तक ही वो यहाँ पर इतना ज्यादा खुद को टेंशन मारता फिर रहा है। जब हम यहाँ पर उसको अच्छा सबक सिखाएंगे तो एकदम से ही वो बंदा अपनी असली औकात पर आ जाएगा। इवन वो ये भी कह रहे थे कि क्यों ना हम उसको जाकर खत्म कर डालें, लेकिन इन्हें ये भी पता था कि ये भी इनकी औकात से बाहर है। और क्योंकि एलेक्स यहाँ पर अभी भी 8 आर्म सोल एल्डर के पास में है तो इसी वजह से ये लोग उस जगह पर जाकर डायरेक्टली एलेक्स को खत्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां तो खतरा बढ़ा था। तो ये सोच रहे होते हैं कि वहां पर टाइगर माउंटेन फॉर्मेशन भी लगी हुई है और वहां के लेयर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हमें उसे बाहर निकाल के लेके आना होगा और फिर उसके बाद जब वो वीक हो जाएगा तब हम उसे खत्म करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों की ये बात हो चुकी होती है कि क्यों ना हम लोग यही करें, क्योंकि वो एल्डर उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा और फिर ये हमारे लिए इजी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ इन लोगों की ये डील हो चुकी होती है कि अब हमें यही करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है जो कि सिल्वर डीमन ट्री से बिलोंग करता है वो ये एल्डर ये कहने लगा था कि बात दरअसल इसी हम एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो कि एलेक्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और उसका नाम निंगचुआन है। अगर कैसे भी करके इनका सामना हो जाए तब तो बात बन सकेगी। तभी बर्ड क्लैन का एल्डर कहता है कि अच्छा तो तुम इसे जानते हो। तभी वो कह रहा होता है कि बिल्कुल, एक बार उसकी अटेंशन को हम लोग अट्रैक्ट कर लें, अगर ऐसा कर पाए तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। और इन लोगों का ये प्लान बना होता है कि क्यों ना अब हम लोग यही एक्शन ले, और हमें पता चलता है कि लोग इस चीज का ही प्लान बना चुके होते हैं कि हुआंग को बाहर निकाल के ही मारना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोग इतने सारे पावरफुल लोगों का सामना अकेले नहीं कर सकते। ऑल्सो यहाँ ये टुकड़ी में भी बढ़ चुके हैं और क्लैन का सपोर्ट भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर इन लोगों को बस यही एक तरीका नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं जिसको इन सारी न्यूज के बारे में पता तो पड़ ही रहा था कि ये सारे ही लोग उसे यहाँ पर खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी यहाँ पर एंशिएंट एम्पायर के डिसेंडेंट भी कहने लग जाते हैं कि वो लोग तुम्हें ट्रैप करके यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। इवन यहाँ पर इन लोगों ने आपस में काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग बिल्ड कर रखी है। तभी एलेक्स यहाँ कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ देखना होगा कि आखिर ये लोग क्या कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ सोल आइसलैंड के अंदर भी नहीं रुक सकता हूँ। साथ ही एलेक्स कह रहा था कि अब तो मुझे यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना ही होगा, इस अच्छे खासे मौके को मैं अपने हाथ से निकल कर नहीं जाने दे सकता। तभी यहाँ पर दो स्पेक्टिकल्स एरे अपीयर होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हाँ 2 एल्डर आ चुके थे। तभी यहाँ पर जो एक एल्डर थे वो कह रहे होते हैं कि माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम मा युआन है और मैंने यहाँ गलती से आपको काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। इवन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अफसोस है। तभी सेकंड एल्डर भी कह रहे थे कि हाँ और मैं भी आपके साथ बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल रहा। वो यहाँ अपनी गलती की माफी मांगने के लिए एलेक्स के पास आए हुए होते हैं। असल में उनको भी यहाँ चाहिए था वो 5 कलर लिक्विड जिससे कि उनके ऊपर का भी कर्स हट जाए। एलेक्स यहाँ पर देखता है कि वो काफी सारे गिफ्ट्स भी एलेक्स के लिए लेकर आए, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी क्लैन की पर्ल दिखाते हैं जिसके अंदर से कुछ अजीब सी चीज यहाँ पर निकलने वाली थी। असल में एलेक्स तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर से कोई ट्रीजर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की बरसात एलेक्स के ऊपर होने लग जाती है। ये देखकर यहाँ पर एंशिएंट डिसेंडेंट कहने
लग जाते हैं कि हमें तो कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट किया था, खैर छोड़िए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब एंशिएंट डीमन क्लैन के एल्डर भी कहने लगे थे कि हाँ, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। फिलहाल के लिए एलेक्स कहता है कि छोड़िए इन सारी बातों को, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में एक अच्छी टीम एंड लीडरशिप को स्टैब्लिश करने वाले हैं, तो फिर मैं यहाँ आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और ये कहकर यहाँ एलेक्स तुरंत ही उनको भी वो इमोर्टल एसेंस दे देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के बीच का हेट्रेट वहां खत्म हो चुका था। एलेक्स ने भी यहाँ अपने लोगों को लगा दिया होता है निंग चुआन को ढूंढने के लिए, तो वहाँ एक बंदा आया था जो कि कह रहा होता है कि हमने निंग चुआन को ढूंढ लिया है। असल में एलेक्स ने यहाँ पर सभी लोगों को ये कहा होता है कि जो भी यहाँ पर निंग चुआन को ढूंढेगा वो उसे भी यहाँ पर 5 कलर एसेंस लिक्विड देगा, जिससे कि यहाँ पर सारे ही लोग उसको ढूंढने में लग भी जाते हैं। और एलेक्स कहता है कि अब समय आ चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निंग चुआन अभी यहाँ से निकल के जा ही रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि काफी सारे लोग उसके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। ये चीज उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक स्पेक्टिकल एरे अपीयर हो जाता है और यहाँ से हमारा एलेक्स निंग चुआन के सामने आकर खड़ा हो चुका था। और यहाँ एंशिएंट डीमन क्लैन से भी इसके लीडर आए थे और सोल आइसलैंड के लीडर तो यहाँ एलेक्स के साथ होते ही हैं। इवन एलेक्स भी कह रहा होता है कि क्राउन चैंपियन निंग चुआन तुम यहाँ आ ही चुके, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि निंग चुआन के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एलेक्स का अभी भी पारा काफी ज्यादा हाई था, इसी वजह से यहाँ निंग चुआन अभी भी अकेला पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये जो एंशिएंट डीमन क्लैन के एल्डर थे वो अपनी यिन एंड यांग पावर का यूज करते हैं और तभी अपनी एंशिएंट अवतार बॉडी को वहां समन करते हैं, तो वहां का माहौल काफी ज्यादा बदल चुका था और एलेक्स की पार्टी काफी भारी नजर आ रही होती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैंड आकर टकरा जाता है यहाँ इन एंशिएंट डीमन क्लैन के एल्डर के साथ में, तभी यहाँ पर मौके पे सोल आइसलैंड के जो एल्डर थे वो यहाँ पर अपनी अवतार बॉडी को समन करते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी माना को फेंक कर मारते हैं। दूसरी तरफ तो वहां से जो सोल आ रही थी वो उनकी पावर से ही क्रैक कर जाती है और यहाँ बर्ड क्लैन के जो एल्डर थे वो ये कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता था कि एक बाहर का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जबकि यहाँ निंग चुआन भी खड़ा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उसके सामने खड़ा था और कह रहा होता है कि बेटा जी क्या तुम मुझे फूल बना सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे अपने ट्रैप में फंसाया है। लेकिन जैसे ही एलेक्स यहाँ से थोड़ा बहुत ये जो फॉग वगैरह था उसको हटाता है तो लिटरली यहाँ पर इन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि इन्हें एलेक्स के पीछे देखने के लिए मिलते हैं तीन तीन पावरफुल बंदे और इनका अपना खुद का दबदबा है इस जगह पर। इवन जहां अभी तक ये लोग काफी ज्यादा एटीट्यूड झाड़ रहे थे, तभी यहाँ पर अपने डिवाइन किंग के डिसेंडेंट्स वगैरह को देख के, आइसलैंड के एल्डर को देख के, साथ ही यहाँ पर अपने डीमन क्लैन के जो एल्डर थे उन्हें देखकर ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर 5 एल्डर मौजूद थे और पांचों ही जब अपनी कंबाइंड पावर का यूज करते हैं तो फिर क्या इन लोगों की ये बिसात है कि इनके सामने टिक पाए। निंगचुआन तो वहां से भाग जाता है क्योंकि है ही धोखेबाज, लेकिन यहाँ पर ये बर्ड क्लैन का बंदा फंस चुका होता है। इवन वो झुलस जाता है इन लोगों की पावर में और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो चुका था, जबकि निंगचुआन उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है, ट्रैक के थ्रू वहां से निकल के जाना चाह रहा था। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी स्पीड के थ्रू उस जगह से भागने में कामयाब हो चुका था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब फिलहाल के लिए यहाँ पर एलेक्स जो था वो खड़ा हुआ यही कह रहा होता है कि खैर इस बार तो मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई, लेकिन मैं इसे अगली बार नहीं छोड़ूंगा, मैं एक बार फिर अपने एनिमी को पकड़ के इसे पीट डालूंगा। और बाकी सारों से भी कह रहा होता है कि अब हमें एक और अच्छा मौका ढूंढना होगा। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अब डिसाइड कर चुका होता है कि उसे यहाँ पर एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह ही काफी ज्यादा खतरनाक सा सीन हो रखा है और काफी ज्यादा अजीब सा माहौल है। तो इस वजह से एलेक्स जो था वो यहाँ पर निकल के जा रहा होता है एंशिएंट प्लेट से, जो कि एक क्रैक के थ्रू होता हुआ दूसरी जगह जा रहा था। असल में यहाँ पर एलेक्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए इस क्रैक के थ्रू होते हुए निकल जाता है दूसरी ओर, क्योंकि उसे तलाश थी यहाँ पर एक हेवनली गोल्ड ट्री की। और यहाँ पर ये हेवनली गोल्ड ट्री एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्री है। एलेक्स यहाँ पर काफी सारी चीजों का सामना करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर उसे कुछ फायर थंडर वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अपने एम्परर आर्मर का यूज करते हुए एलेक्स यहाँ पर काफी सारी चीजों को भी डिस्कवर करता है। इवन यहाँ पर वो एंशिएंट रूइन की तरफ भी आया था, लेकिन यहाँ पर भी उसे बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स कह रहा था कि फेरे वेली की हालत तो काफी खराब होने वाली है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। एलेक्स यहाँ से जल्द काफी सारी थंडर वगैरह का सामना करके निकल के चला जाता है। एक दूसरी जगह पे वो अपने थंडर मेथड का यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे अपने सामने कुछ आवाजें भी आ रही थी। जैसे ही एलेक्स के सामने से यहाँ का फॉग हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने हेवनली गोल्ड ट्री मौजूद थी। और ये जो हेवनली गोड ट्री है गाइस, इसकी एक काफी ज्यादा खास पावर ये है कि जब भी यहाँ पर कोई भी इसके फ्रूट को लेगा तो वो एक हेवनली गोड बन जाएगा, वो भी इंस्टेंटली। ये काफी ज्यादा अमेजिंग ट्री है। तो फिर वो एलेक्स से काफी ज्यादा पोलाइट थे और वो तुरंत ही एलेक्स को यहाँ पर ग्रीट करते हुए उसे एक फ्रूट दे देते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एलेक्स बाहर की चीजों के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करता है अपने ब्रेक थ्रू के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो हेवनली गोड ट्री थी उन्होंने कहा कि तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तभी यहाँ पर एलेक्स यहाँ सोचने लग जाता है कि खैर मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को ये दे दूंगा तो उनकी ब्रेक थ्रू में काफी ज्यादा जल्दी हेल्प हो जाएगी और इससे एलेक्स के पास भी यहाँ पर पावरफुल लोग रहेंगे।
जिससे कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उसको तो रख लेता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब यहाँ एलेक्स अब हेवनली ट्री से कुछ बात करने वाला था और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आपसे कुछ चाहिए। जिसके साथ ही यहाँ पर हेवनली ट्री कह रही होती है कि अच्छा ऐसी क्या बात है। तभी वो कहने लग जाता है कि सीनियर आपको नहीं पता, लेकिन आउटसाइड के वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा कियोस मचा पड़ा है, आपको नहीं पता, लेकिन नो मैन लैंड के अंदर तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती जा रही है। एक के बाद एक यहाँ जगहें बर्बाद हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आपका नंबर भी आने वाला है सीनियर। क्योंकि यहाँ पर फैले विले के अंदर में काफी सारे स्पेक्टिकल एरे वगैरह देख रहा हूँ। एंड असल में बात ऐसी है कि अब यहाँ पर ढेर सारे सीनियर गोड्स आने वाले हैं। ये सुनकर यहाँ पर ये जो एंशिएंट गोड हेवनली ट्री थी वो डर जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो, क्या वो मुझे यहाँ पर खत्म करके मेरे मैजिकल ट्रीजर को हासिल कर लेंगे। ये तो एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है। मेरे फ्रेंड तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सिचुएशन से मैं कैसे निकल सकता हूँ। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। जबकि एलेक्स से वो ये भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी बदले में तुम्हारी एक हेल्प करूंगा। तो एलेक्स कहता है कि ठीक है सीनियर, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको यहाँ मेरे साथ चलना होगा। तभी वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। इवन वो यहाँ पर कह रहे थे कि चलो अब अपने बीच की इस फ्रेंडशिप को डेवलप कर लेते हैं, और वो यहाँ पर एक ट्री लीफ को निकालते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस ट्री लीफ को निकालने के बाद वो एलेक्स को दे देते हैं, जिसके अंदर कुछ लिक्विड मौजूद था। असल में ये फ्रेंडशिप लिक्विड होता है जिसे एलेक्स को ड्रिंक करना था। फिर इन लोगों के बीच में ये फ्रेंडशिप हो जाती तो एलेक्स उसे ड्रिंक कर लेता है और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। असल में इन लोगों की नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होती है वो थी लैंड ऑफ ऑल थिंग्स। असल में ये दोनों ही यहाँ पर आए हुए थे। एलेक्स यहाँ पर आया था एक खास तरीके के ट्रीजर को हासिल करने के लिए जो कि यहाँ पर बिलोंग करता था इस ट्री से भी। और एलेक्स कहता है कि मुझे यहाँ पर आने के बाद कुछ तो अजीब लग रहा है। एलेक्स यहाँ सीधे डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक वेव ऑफ एनर्जी का पूरा सर्कल ही देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर से काफी सारी पिंकिश लाइटनिंग भी अपीयर हो रही थी। एलेक्स अपने सामने डिस्कवर करता है कि एक लेडी है जिसने पिंक कलर का ड्रेसअप कर रखा है और वो यहाँ पर शायद से बली करी गई थी। देखने में वो काफी ब्यूटीफुल सी लग रही थी। एलेक्स ज्यादा वक्त भी जाया नहीं करता और अपनी शील्ड को निकाल के उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करता है। जिसके बाद यहाँ एलेक्स डिस्कवर करता है कि इस जगह पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह है जिसको यहाँ पर एम्परर ए फैन ने छोड़ा है। असल में गाइस आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर ब्लड ऑफ एम्परर ये फैन है। एंड गाइस ये फैन जो है वो यहाँ पर अपनी सराउंडिंग दी हेवन वाले एम्परर ये फैन है। सो गाइस यहाँ पर एलेक्स जो था वो यहाँ खड्डा करने लग जाता है और जैसे ही वो यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह को हटाता है तो उसे लेडी देखने के लिए मिलती है जिसने यहाँ पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कवर किया था और वो यहाँ पर अपनी बॉडी को इससे ही काफी ज्यादा एनर्जी दे रही थी। एलेक्स पीछे को हट जाता है, फिर वापस से सामने आकर इस खूबसूरत सी लेडी को देखता है तो उसकी आईज के अंदर से कुछ काफी ज्यादा पिंकिश सी लाइटनिंग निकल के आती है और वो यहाँ पर सामने आकर खड़ी हो जाती है और एलेक्स से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। एलेक्स समझ जाता है कि एक विच है जिसका नाम तियान हो है और वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए जा रही थी। उसके साथ एलेक्स को उससे रिलेटेड कुछ पुरानी मेमोरीज भी याद आती हैं। लेकिन गाइस इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।